बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने जो टॉपिक स्टडी कर लिए थे इस चैप्टर के स्टूडेंट्स, वो टॉपिक था आपके पास एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। और यहाँ उसके बाद फिर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, वो टॉपिक आपके पास आ रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन या सिंपल बात करें तो कहते हैं द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, कि जब भी किसी जिस्म की मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जबकि रोटेशनल की बात आ गई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब स्टूडेंट्स ये होगा कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई जो बॉडी है वो सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने की वजह से यानी रोटेशन की मोशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो कौन सी आएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, द एनर्जी possessed by the body due to its rotation ठीक है, possessed by the body due to its rotation about an axis is called about an axis is called rotational काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर कोई बॉडी रोटेशन की वजह से एनर्जी पोजेस करवा रही है तो उसकी जो एनर्जी होती है कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या सिंपल अल्फाज में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव करे तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका कोई एक्सप्रेशन देखें, कहते हैं सपोज द बॉडी इज स्पिनिंग और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, कि आपके पास एक बॉडी है वो एक एक्सिस के गिर्द या तो रोटेट कर रही है या स्पिन कर रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कि उसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी है वो है तो ओमेगा लेकिन कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट द मोशन वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। In order to find the total kinetic energy of spinning body, we consider that it composed small places of masses m1, m2 and so on, कि अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बॉडी है उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करके उसके मैसेज के लिहाज से हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कहते हैं इफ मैस m हैज डिस्टेंस r1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इफ मैस m has distance r1 from axis, then एनर्जी जो आएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ये आपके पास आती है m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ बाय पुटिंग v1 इज इक्वल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2 m1 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो हमें पता है चूंकि जो आपके पास
V है इज इक्वल टू आर ओमेगा। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वेयर आर वन स्क्वेयर ओमेगा वन स्क्वेयर। तो इसके साथ भी आप लगा देंगे 1 और 1। फिर बाय पुटिंग V1 R1 ओमेगा वी गेट, चूंकि वेलोसिटी ओमेगा जो है वो सेम होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये आप ओमेगा खाली लिखेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल आएगी, अब आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ये कौन सी आ रही है, ये आ रही है रोटेशनल। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम रोटेशनल की एनर्जी दूसरे के लिए मालूम करें अप टू n के लिए, तो आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अप टू n तक अगर हम मालूम करें, ये रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 m2 mn आर एन का स्क्वायर और साथ आ जाएगा ओमेगा। तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट फाइंड करना चाहें, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो आ रही है, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस सो ऑन काइनेटिक एनर्जी अप टू n तक। सारी की सारी वैल्यूज को अगर आप प्लस करेंगे, एडअप करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की आएगी। तो अगर हम वैल्यूज को पुट करें, काइनेटिक एनर्जी 1 आया था 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1/2 mn और n का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इस सारी इक्वेशन में एक चीज आपके पास सेम आ रही है। ठीक है, वो जो चीज है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सबके लिए देखें ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, यानी जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, जितने भी पैचेस थे, जितने भी पार्टिकल थे बॉडी के अंदर, वो एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे थे, बल्कि चेंज नहीं हो रहे थे। तो सो वी कैन से दैट ओमेगा वी विल टेक कॉमन फ्रॉम द होल इक्वेशन। ओमेगा को हम कॉमन ले सकते हैं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आएगा इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 1/2 mn और n का स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी में से हमने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। और ये जो टर्म आपके पास आ रही है ब्रैकेट के अंदर, इसको स्टूडेंट हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू आई 1 से लेकर अब टू n तक जा रहा है, साथ आ जाएगा 1/, साथ आपके पास आ रहा है 1/2 m i r i का स्क्वायर, साथ आपके पास आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये जो 1/2 है, आप 1/2 को भी पहले लिख सकते हैं 1/2, चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है 1/2। और ये जो चीज़ आपके पास आ रही थी, ये चीज़ स्टूडेंट आपके पास इक्वल है आई के। ठीक है, 1/2 ये सारी की सारी जो टर्म है आपके पास, ये इक्वल आ रही है आपके पास आई के इक्वल। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आई। तो आप लिख सकते हैं 1/2 आई या इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट बन रही है वो किसकी इक्वल आ रही है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, विच इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द बॉडी, कि ये किसी भी बॉडी के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब कहते हैं यूजेस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसके यूजेस देखें, यूजेस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या यूजेस आएंगे? कहते हैं प्रैक्टिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड बाय व्हील्स। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नंबर 1, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय व्हील्स, यानी जितने भी जो व्हील्स होते हैं या टायर्स होते हैं आपके पास, वो सारी की सारी जो उनकी जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। चूंकि जो टायर्स हैं उन्होंने सर्कल की फॉर्म में घूमना होता है, रोटेट करना होता है अबाउट एन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द उन्होंने एक ही सर्कल में घूमना होता है, तो उसको कह सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है कौन से वाली? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, which are essential part of many engines। कहते हैं a flywheel store energy between the power stroke of the piston so that energy is uniformly distributed over the full revolution of the crankshaft and hence the rotation remains smooth। ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल आपकी ये कह सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी आप मिसाल आप ये भी दे सकते हैं, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन फैंस। ठीक है, जो पंखे वगैरह होते हैं इनकी जो भी मोशन होती है वो भी मोशन, उनकी जो मोशन होती है वो भी रोटेशनल होती है, और उस वजह से उनकी जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी आएगी? वो भी एनर्जी आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो कहते हैं कि ये जो व्हील्स के अंदर पाई जाती है ये इंजन में एनर्जी स्टोर होती है। इंजन में एनर्जी स्टोर होने की वजह से एक पूरा प्रोसेस है, पिस्टन को एनर्जी मिलती है, फिर साथ में पिस्टन की वजह से इंजन रोटेट करता है, इंजन वर्किंग करता है, वर्किंग की वजह से जो गाड़ी है आपकी वो चलती है, और इस वजह से गाड़ी के इंजन के चलने की वजह से गाड़ी चलेगी तो टायर चलेंगे, और साथ आपके पास जो उनकी जो एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक था। अगर डेफिनेशन या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में घूमे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करे, घूमे, ट्रेवल करे, मूव करे, उस वक्त उसकी जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वो एनर्जी हमारे पास आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर सिंपल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि अपनी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस या अबाउट एन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक एक्सिस के गिर्द रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आती है बच्चों वो एनर्जी आपके पास कौन सी आएगी? वो एनर्जी आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा टॉपिक था आपके पास, फिर इसका एक्सप्रेशन हमने ड्रा किया। ठीक है, एक्सप्रेशन ड्रा करने के लिए आपके पास जो फार्मूला आया वो आया 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर सिंपल की बात करें तो वो होती है आपके पास 1/2 mv स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी। या अब रोटेशनल की बात करेंगे तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक थे, आज के लिए टॉपिक था जिसका नाम था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आप इसके कॉन्सेप्ट को पिकअप कर पाए होंगे और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।